Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that particular tutorial is related with the operating system part, and this is the extension part of the process management part 1 that is already uploaded into this channel, and the link available into the description box. Please check it out, that particular link. After that, you will enter into the extension lecture of the part 1. In this particular lecture, we will discuss about the arrival time for the CPU scheduling and the burst time. Third one is the waiting time and the turnaround time. बिकॉज ये जो 4 हम टाइम देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हर ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये CPU शेड्यूलिंग हो, कोई प्रोसेस मैनेज करना हो, सिंक्रोनाइजेशन करनी हो, तो सब में यूज़ होते हैं। इसलिए इस एक्सटेंशन लेक्चर को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको नेक्स्ट पार्ट जो है उसके एल्गोरिथम के CPU के समझ आएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप स्टार्टिंग करते हो तो तब आपका जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो प्रोसेस में जैसे ही आप जाते हो, फॉर एग्जांपल आप प्रोसेस में एंटर हो रहे हो, ठीक है, आपने कोई एग्जीक्यूशन करनी है तो प्रोसेस में एंट्री करी और आपको मशीन जो मिल रही है वो रेडी स्टेज में मिल रही है, मीन्स कि रेडी है कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो उस टाइम के ऊपर, ठीक है। आप एंटर किए, अब ज़रूरी थोड़ी है कि वो रेडी ही होगी। एग्जीक्यूशन ने आपको सबसे पहले जब एंट्री दी तो वो आपको वेटिंग टाइम में भी डाल सकता है, ठीक है, वेट करवा सकता है कि अभी आप उसकी मशीन जो है फ़िलहाल आइडल नहीं चल रही, तो वो आपको एक स्टेट क्यू में डाल देगा, एक स्टेट यहाँ पे चेंज हो जाएगी, रेडी टू आप किस में एंटर कर जाओगे, स्टेट भी बोल सकते हो, क्यू भी बोल सकते हो, क्योंकि कोई और भी प्रोसेस इसमें जैसे शेयरिंग में है तो कोई और भी प्रोसेस इसमें एंटर हो सकता है। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये जनरलाइजेशन है इन चारों पार्ट को समझने की, ठीक है। वेटिंग टाइम देखिए, अब स्टेट या क्यू आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। अब प्रोसेस है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास प्रोसेस है फॉर एग्जांपल P1 P2 P3, 3 प्रोसेस हैं, ठीक है। अराइवल टाइम था, अब अराइवल टाइम मीन्स कि स्टार्टिंग जब हुई तो उसने अराइवल टाइम क्या दिखाया, आपने बड़ी बार डाउनलोडिंग में भी अपलोडिंग डाउनलोडिंग में देखा होगा कि आपको टाइमिंग पहले वो कई बार 3 मिनट्स दिखाता है, फिर 5 मिनट्स कर देता है, फिर 6 मिनट्स, तो वो कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, टोटल प्रोसेस को हमने यहाँ पे अराइवल टाइम हमें उसने दिखाया है इसका 2 0, और फॉर एग्जांपल इसका है हमारे पास 1, फाइन। जैसे टाइम शेयरिंग में होता है ना, शेयरिंग करता है तो इसकी स्टेजेस हैं, अब चलती कैसे हैं। अब अराइवल टाइम उसने ये हमें दिखाया, तीनों प्रोसेस एट ए टाइम एंटर किए, तो सबसे पहले डेफिनेटली वो देखेगा कि प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आप इसको देखोगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिल रही है, P2 को, फिर किसको मिलनी है अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग टू P3 को, फिर किसको मिलनी है P1 को। ये हो गया प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करना, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज वो डिसाइड करेगा कि किसको भेजना है। अब रेडी के बाद कौन सी स्टेज आती है, अगर CPU कंसाइज फेस में आपको मिल जाता है तो रेडी के बाद उसने कौन सी स्टेज देनी है आपको, एग्जीक्यूशन करने की, ठीक है, एग्जीक्यूशन जब होनी है तो नेक्स्ट स्टेज होती है एग्जीक्यूट की। एग्जीक्यूट जो होता है रनिंग स्टेज होती है, एग्जीक्यूट करना है तो स्टेज कौन सी यूज होती है, रन, क्योंकि रन हो रहा है तो एग्जीक्यूट होना है प्रोग्राम में। अब वेटिंग टाइम जो है वो एंट्री करता है। अब कैसे एंट्री करेगा कि एग्जीक्यूट ये होना है कि नहीं होना, क्योंकि तीनों प्रोसेस एंटर किए, अराइवल टाइम ये आया, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड बर्स्ट टाइम में कितना जाएगा, क्योंकि वेटिंग बढ़ रही है। वेटिंग कैसे बढ़ रही है, देखो P1 सबसे पहले प्रोसेस में आया था, इसकी वेटिंग बड़ी बड़ी है, फॉर एग्जांपल कि इसकी वेटिंग जो बढ़ रही है वो एंट्री कर गई है, इसको उसने 6 मिनट्स दिखा दिए हैं, इसको उसने प्रोसेस में 4 मिनट्स दिखा दिए हैं, इसको 2 मिनट्स दिखा दिए हैं,
डिपेंडेंट ऑन द प्रायोरिटाइज फेज की ट्रैफिक नेटवर्क पे कितनी थी और CPU शेड्यूलिंग में कितनी थी। तो ये कहलाता है इस टाइम के ऊपर, ये वाला जो टाइम वेटिंग टाइम बढ़ता जा रहा है, इसको कहते हैं बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो बर्स्ट टाइम इज व्हाट? अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम। ठीक है, बर्स्ट टाइम इसको बोलते हैं जो बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा ना, जब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का लिंक भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, उसको देखिएगा कि जब प्रोसेस एक बाहर निकलता है ना अपने पार्ट से, तो वो नेक्स्ट फेज में बाहर निकलता है। जैसे इसका काम मान लो पहले ही प्रोसेस पे खत्म हो गया, तो इसको वेट करनी पड़ती है फॉर द नेक्स्ट साइकिल, तो उसका बर्स्ट टाइम बढ़ता ही बढ़ता है उस टाइम के ऊपर, तो वेटिंग टाइम भी बढ़ता ही बढ़ता है। अब जो ये एग्जीक्यूशन के लिए टाइम लग रहा है ना, ये एंट्री कर जाता है आपका बर्स्ट टाइम के अंदर, क्योंकि अभी हमने देखा कि टाइम बढ़ना शुरू हो चुका है, तो इसको बर्स्ट टाइम के अंदर उसकी एंट्री दे देते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि P1 जा रहा है, तो उसका टाइम पीरियड बढ़ना शुरू हो गया, तो बर्स्ट टाइम के अंदर एंटर कर गया ना, तो बर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली एंटर कर जाता है उसके अंदर। फिर जब बर्स्ट टाइम एंट्री कर जाता है, अब इसके अकॉर्डिंग टू डेफिनेटली है कि सबसे पहले कम टाइम किसका है, तो सबसे पहले P3 ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, और फिर P2 एंड सबसे लास्ट में P1, जबकि पहले प्रोसेस क्या चल रहा था, P2 P3 P1। अब आपने देखा कि साइकिल के अकॉर्डिंग टू अगर हम करते तो डेफिनेटली सबसे पहले ये आउट होता, फिर ये, फिर ये, मतलब P2 P3 और P1। अब आउट हो रहा है बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग टू P3 पहले, P2 और P1। ये बेसिकली अब टर्न अराउंड टाइम क्या है, देखो टर्न अराउंड टाइम इज नथिंग, टर्न अराउंड टाइम है कि इसने टोटल आपके अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम में जो पार्ट प्ले हो रहा है उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, कि इसको कितनी बार टर्न करना पड़ा। आपने देखा ना कि इसको सिर्फ 1 मिनट ही चाहिए था, 1 यूनिट चाहिए था इसको, और इसको ट्रैवलिंग के लिए उसने 2 बार चलाया है। मीन्स पहले कुछ यूनिट चलाया, फिर कुछ यूनिट चलाया, इसको था ही सिंगल यूनिट, 0 पे था, तब भी इसको 4 टाइम्स एंट्री मिली है। तो ये जो टोटल पार्ट आ रहा है ना, ये टर्न अराउंड टाइम आप टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से फेसेस में देख सकते हो, जिसके लिए ही CPU शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स भी अवेलेबल हैं। और CPU शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स में एंट्री होती है जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी बेस्ड, ठीक है, मल्टी लेवल। ये सारी चीज़ें तभी एल्गोरिथम में समझ आ सकती हैं अगर आप टाइम शेयरिंग वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वाला देखोगे, या आप ये वाला एक्सटेंशन पार्ट जो अभी हमने किया है इसको ध्यान से समझोगे। सो ये एक जनरलाइज्ड पार्ट था नेक्स्ट एल्गोरिथम्स के लिए CPU शेड्यूलिंग के, ताकि उसमें कोई इश्यूज ना आए। एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी पार्ट of this particular process management, kindly tell me in the comment box. Reply will be given in the very shortest time to you. Till then, take care and thank you.